तीनों यहाँ से चले जाओ, यह जंगल का हिस्सा हमारा है। हमारे इस हिस्से में किसी भी जानवर को आना मना है। यहाँ सिर्फ पंछियाँ ही आ सकते हैं। चंकी गधा अपनी पत्नी मंकी के साथ अपनी सारी सामान को पकड़कर दूसरे जंगल की ओर जाते रहते हैं। तो उन दोनों को चलते चलते रात हो जाती है। चंकी जी, मैं अब नहीं चल पाऊंगी। अब मेरे पैर में दर्द कर रही है। हम यही कुछ समय तक आराम कर लेते हैं, फिर सुबह आगे बढ़ेंगे। मंकी, हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। हम इस जंगल में नए हैं। क्या पता यहाँ आसपास कोई खतरनाक जानवर होगा तो हम दोनों जान से जाएंगे। लेकिन मैं तो चल ही नहीं पाऊंगी जी। आप मेरी हालत को समझो ना। आप भी थक गए होंगे। आप भी यहाँ बैठकर आराम कर लो। ठीक है मंकी, अगर तुम चल ही नहीं पा रही हो तो हम आज की रात यहीं बिता लेते हैं। चंकी गधा मंकी की बात को मानकर वहीं पर बैठ जाता है। इधर सुंदरी हिरण को बाघ दौड़ाते रहता है। बड़ी मुश्किल से सुंदरी हिरण बाघ से आगे बढ़ पाती है। तुम दोनों यहाँ से जल्दी भागो। यहाँ मेरे पीछे बाघ है जो मुझे खाने के लिए दौड़ा रहा है। जल्दी से यहाँ से निकलो। मंकी उठो, चलो उठो, हम यहाँ से निकलेंगे। कहीं यहाँ बाघ न आ जाए। चंकी मंकी और सुंदरी हिरण भागते भागते बीच जंगल में पहुँच जाते हैं। सुनो जी, अब मैं और कहीं नहीं जा सकती हूँ। मुझे आप दोनों कुछ समय तक आराम करने दो। तीनों पेड़ के पास बैठकर कुछ समय तक आराम करते हैं। सुनी, देखो तो यहाँ कौन कौन जानवर हमारे इलाके में आराम कर रहे हैं। टूनी और कालू दोनों चक्की गधा के पास जाकर बोलते हैं। तुम तीनों यहाँ से चले जाओ। यह जंगल का हिस्सा हमारा है। हमारे इस हिस्से में किसी भी जानवर को आना मना है। यहाँ सिर्फ पंछियाँ ही आ सकते हैं। हम तीनों यहाँ बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आए हैं। मेरी पत्नी को कुछ समय के लिए आराम करने की आवश्यकता है, फिर हम तीनों अपने रास्ते चले जाएंगे। टोनी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिगरबाज और दूसरे पंछियों को लेकर आते हैं। इन सभी को पकड़ लो, इनको हमारे इलाके में आने की सजा देंगे। पंछियाँ तीनों को हवा में उठा लेते हैं, फिर अपनी बस्ती में ले जाकर उन्हें पिंजरे में बंद कर देते हैं। अब से सभी जानवरों को पता चलनी चाहिए कि हमारे इलाके में घुसने पर क्या सजा मिलता है। कालू, तुम जाओ जंगल के सभी जानवरों को संदेश पहुंचा कर आओ। कालू कौवा डमरू को पकड़कर जंगल में बचाते हुए घूमता है। सभी जानवरों तक संदेश पहुंचाकर वापस कालू अपने इलाके में आ जाता है। चंकी, अब हम क्या करें? हमारी जंगल छोड़ने की निर्णय आज हमारी जान पर आ गई है। मंकी, तुम चिंता मत करो, मैं कोई तरकीब निकालता हूँ जिससे हम यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। पंछियों के इलाके में राजा शेर भी अपने साथियों के साथ आता है और बोलता है, जिगरबाज, इस जंगल में तुम अपने हिस्से में आने वाले जानवरों को ऐसे सजा नहीं दे सकते हो। यह जंगल हम सभी का है और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना होगा। राजा शेर, तुम यह गलत बात बोल रहे हो। तुम्हारे इलाके में हमारे पंछियों के अंडे और पंछियों को तुम जानवर मिलकर खा जाते हो। हम भी तुम्हारी ही
तरह बनकर जानवरों को भी मार डालेंगे। हम मानते हैं कि हम जानवर ताकतवर हैं और पंछियों पर जो जुलूम किए हैं वह सब रोककर आपस में मिलकर रहेंगे। तुम पंछियों को और अंडे को कोई मारकर नहीं खाएगा, यह मेरा वचन है। अगर जानवरों के राजा यह वादा कर रहा है तो मैं पंछियों का राजा भी अब से जानवरों को परेशान नहीं करेंगे। जानवर भी हमारे इलाके में रह सकते हैं। यह बात सुनकर सभी पंछियाँ और जानवर खुश हो जाते हैं। फिर जानवर और पंछियाँ की दुश्मनी खत्म होकर सभी आपस में मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।